हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ह्यूमन एनाटॉमी क्लासेस। आज हम जनरल एनाटॉमी का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। इंट्रोडक्शन के अंदर हम 4 पॉइंट कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट है व्हाट इज एनाटॉमी, इसका मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी और व्हाट यू मीन बाय वर्ड एनाटॉमी। सेकंड जो पॉइंट है सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। थर्ड पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी एंड फोर्थ पॉइंट है टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है एनाटॉमी की। तो ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब एनाटॉमी के अंदर हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये जो वर्ड है एनाटॉमी, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो एनाटॉमी जो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, एनाटॉम। एनाटॉम, ठीक है। अब एनाटॉम का क्या मतलब है। एनाटॉम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, एना एंड टॉम। एना का मतलब होता है अपार्ट और अप, और टॉम का मतलब होता है कटिंग। मतलब कटिंग अपार्ट और कटिंग अप। अब इसमें एक और वर्ड होता है डायसेक्शन। अब बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि एनाटॉमी और डायसेक्शन दोनों सेम वर्ड है, जो कि ऐसा नहीं है। एनाटॉमी जो डायसेक्शन होता है वो एक टेक्निक है, दिस इज अ टेक्निक जिसकी सहायता से हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। मतलब जो एनाटॉमी है इट इज अ वाइड फील्ड ऑफ स्टडी, while dissection is a mere technique with the help of which we can study the structure of the human body। ठीक है। अब आपके जनरल एनाटॉमी के फर्स्ट चैप्टर में एक लाइन लिखा हुआ है, एनाटॉमी इज टू फिजियोलॉजी एज जियोग्राफी इज टू हिस्ट्री। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हमें किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में पता करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो ऐतिहासिक घटना किस जगह हुई है या किस स्थान पे हुई है। इसी तरह अगर हमें किसी ऑर्गन की फिजियोलॉजी करनी है तो उससे पहले हमें उस ऑर्गन की एनाटॉमी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब एनाटॉमी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इस लाइन से समझते हैं। एनाटॉमी फॉर्म्स द फर्म फाउंडेशन ऑफ द होल आर्ट ऑफ द मेडिसिन। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जो एनाटॉमी है वो एक तरह का नींव का काम करती है पूरे मेडिसिन फील्ड की। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट्स की, जो कि है सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने एनाटॉमी को डिफरेंट सब डिविजन्स में क्यों डिवाइड किया। इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इनिशियली हमारे पास केवल एक ही टेक्निक थी, जो कि थी डिसेक्शन, जिसकी मदद से हम ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते थे। बट जैसे जैसे टाइम बीता हमारे पास नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। अब नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो हमने जो ह्यूमन बॉडी को पढ़ने का तरीका था वो हमने चेंज किया। अब उसकी वजह से हमने एनाटॉमी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उसमें से जो पहला सब डिवीजन है दिस इज कॉल्ड कैडेवरिक एनाटॉमी। इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस एनाटॉमी। ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, in this subdivision we study the dead, embalm और preserved human body। मतलब dead, embalm और preserved human body। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड है embalm। embalming पे मैं एक कंप्लीट लेक्चर बनाऊंगा जो जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। आप वहां से उसको देख सकते हैं कि embalming क्या होती है। ठीक है, तो कैडेवरिक एनाटॉमी में हम
डेड, एम्बाम और प्रिजर्व ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं। अब इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड रीजनल एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, एंड सेकंड इज कॉल्ड सिस्टमिक एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी। ठीक है। In regional anatomy, we study the body in different parts, like upper limb, lower limb, head and neck, thorax, abdomen, and pelvis, and brain. ठीक है। But in systemic anatomy, we study the bodies in the form of system. For example, muscular system, vascular system, उसके बाद nervous system, gastrointestinal system, etc. ठीक है। तो this is the cadaveric anatomy. Now the second subdivision is living anatomy. In this subdivision, we study the living body with the help of percussion, auscultation, inspection, endoscopy, etc. ठीक है। Now the third subdivision is embryology. Third subdivision is embryology, also known as developmental anatomy. In this subdivision, we study the prenatal changes occur in individual. मतलब बिफोर बर्थ जो भी चेंजेस हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, उसकी स्टडी को हम किसमें इंक्लूड करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है। नाउ द फोर्थ इज हिस्टोलॉजी. इन दिस सब डिवीजन वी स्टडी द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. मतलब अगर हम कोई भी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं विद माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो अब उसको हम किसमें इंक्लूड करेंगे? हिस्टोलॉजी के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. ओके। नाउ फिफ्थ वन इज सरफेस एनाटॉमी. इसका मतलब क्या है? इन दिस सब डिविजन वी स्टडी द deeper parts of the structure in relation to skin. For example, palpating the artery. Okay, it's called surface anatomy. Next है हमारा जो सब डिविजन है वो है रेडियोलॉजी. मतलब if we study the human anatomy with the help of radiographs, then it include in a radiology. अब इसकी टेक्निक्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI, एक्सेट्रा. ठीक है. Now the next one is comparative anatomy. In this subdivision, we study the anatomy of different animal to see what are the morphological changes occur in relation to human being. उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? इन comparative anatomy में. Next हमारा subdivision है applied anatomy. In this subdivision,
इसमें हम जो भी हमारी एनाटॉमिकल नॉलेज है, जो भी हमारी एनाटॉमी की नॉलेज है, उसको हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे यूज करते हैं, उसको हम किसमें इंक्लूड करेंगे? अप्लाइड एनाटॉमी. इट इज ऑल्सो नोन एज क्लिनिकल एनाटॉमी. क्लिनिकल एनाटॉमी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज जेनेटिक्स. In this subdivision, we study the gene, heredity, and chromosomal variations. ठीक है. अगर ये सारी चीजें अगर हम पढ़ते हैं तो वो किसमें इंक्लूड करते हैं? कॉल्ड जेनेटिक्स. अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट्स की, जो कि है हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी. एनाटॉमी की हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी है. बट जो एनाटॉमी बूम हुआ, वो बूम हुआ ग्रीक पीरियड में. ठीक है. और इसका जो श्रेय जाता है हमारे दो साइंटिस्ट को जाता है इस पीरियड के, जो कि हैं हिप्पोक्रेट्स और हीरोफिलस. सबसे पहले बात करते हैं हिप्पोक्रेट्स की. ही इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन. Father of medicine, and also known as founder of anatomy. Founder of anatomy. इनको फादर ऑफ एनाटॉमी नहीं कहते हैं, इनको फाउंडर ऑफ एनाटॉमी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ही वाज इन्होंने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाए थे मेडिसिन की फील्ड में, और उसके साथ साथ इन्होंने कुछ एनाटॉमी के बारे में भी बताया था, इसलिए इनको हम कहते हैं फादर ऑफ एनाटॉमी. अब क्वेश्चन आता है, हु वाज द फादर ऑफ एनाटॉमी? हीरोफिलस is known as father of anatomy. Father of anatomy और hero of anatomy. Hero of anatomy किसे कहते हैं? Hero of anatomy known as Herophilus. क्यों? क्योंकि आपको पता है एनाटॉमी शब्द का मतलब क्या होता है? कटिंग अप. ठीक है. मतलब बॉडी को कट करना. यही वो इंसान थे हीरोफिलस जिन्होंने सबसे पहले बॉडी को कट किया और उसकी स्टडी की, इसलिए इनको हम कहते हैं फादर ऑफ एनाटॉमी. इसको याद कैसे करेंगे? हीरो से याद रखेंगे. हीरोफिलस इज नोन एज हीरो ऑफ एनाटॉमी और फादर ऑफ एनाटॉमी. ठीक है. बट इस पीरियड में क्या हुआ? एनाटॉमी का मिसयूज होने लगा. मिसयूज कैसे होने लगा? अब लोग क्या करते थे, कब्रिस्तान से डेड बॉडीज चुराते थे, उसको डायसेक्ट करते थे और स्ट्रक्चर को देखते थे. अब क्या हुआ? एनाटॉमी को बैन कर दिया गया. एनाटॉमी वाज बैन. ठीक है. अब नेक्स्ट पीरियड रोमन पीरियड आया. रोमन पीरियड में क्या हुआ? एक साइंटिस्ट हुए हमारे गैलेन. ही इज नोन एज Prince of Physician. Prince of Physician because he was a great physician. इन्होंने कुछ एनाटॉमी के बारे में बताया और इन्होंने जो डायसेक्शन किया वो एनिमल्स पे किया, लाइक मंकी, फ्रॉग और भी जो एनिमल्स है उस पे डायसेक्शन इन्होंने किया. इसलिए इनकी पीरियड को हम क्या कहते हैं? डार्क एरा ऑफ एनाटॉमी एंड मेडिसिन. एनाटॉमी एंड मेडिसिन. ठीक है. ये आप याद रखिएगा, ये आपके एक एमसीक्यू में पूछा जाता है, और ये वाला भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, हु वाज द फादर ऑफ एनाटॉमी. तो आंसर क्या होगा? हीरोफिलस. ठीक है. जो नेक्स्ट पीरियड आया हमारा 14th सेंचुरी. 14th सेंचुरी में हमारे एक साइंटिस्ट हुए मोंडिनियस और Mondino di Luzzi. Mondino di Luzzi. He is known as restorer of anatomy.
restorer of anatomy, because इन 14th सेंचुरी इन्होंने फिर से एनाटॉमी को रिस्टोर किया और डायसेक्शन की शुरुआत की। ठीक है। द नेक्स्ट हमारा पीरियड आया 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट जो है हमारे लियोनार्डो दा विंसी, ही वाज द ग्रेट पेंटर, ग्रेट आर्टिस्ट, ग्रेट डॉक्टर। ठीक है। एंड ही इज नोन एज he is known as originator of cross sectional anatomy। क्यों बोलते हैं he is the originator of cross sectional anatomy? बिकॉज इन्होंने बहुत सारे डेड बॉडीज के सेक्शंस किए, बहुत सारे डेड बॉडीज को डेड बॉडीज के को डाइसेक्ट किया और उसकी पेंटिंग को बनाया। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? ओरिजिनेटर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। ठीक है। ही इज ऑल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। ठीक है। ही इज ऑल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न anatomy. In 16th century, Vesalius, known as father of modern anatomy, and he is also known as reformer of anatomy. Okay. इसके साथ साथ he was the first person to perform VV dissection. अब VV dissection का मतलब क्या होता है? VV dissection का मतलब होता है dissection on living body. Dissection on living body. Okay. He was the professor of anatomy in Padua University, Italy. Okay, he was the professor of anatomy in Padua University, Italy. Then in 17th century, William Harvey discovered the circulation of blood, and known as father of angiology. ठीक है। and published it as anatomical exercise on the motion of the heart and blood in animal. Okay. Century. Now in 18th century, William Hunter, he was the first person to introduced procedure of embalming with the help of William Harvey discovery. ठीक है। विलियम हंटर ने इसके साथ साथ विलियम हंटर ने अपने छोटे भाई जिनका नाम था जॉन हंटर, इन दोनों ने मिलकर एक लंदन में एक बहुत बड़े म्यूजियम की स्थापना की है जिसका नाम है हंटेरियन म्यूजियम। ओके।
अब बात करते हैं 19th सेंचुरी की। अब 19th सेंचुरी में क्या क्या चीजें घटित हुई हैं, तो दो प्लेसेस थे, देयर आर टू प्लेसेस, वन इज एडनबर्ग in 1826 and Maryland 1833। इन दो जगहों पे क्या किया गया, जो डायसेक्शन है उसको कंपलसरी कर दिया मेडिकल स्टूडेंट के लिए। मींस डायसेक्शन वाज मेड कंपलसरी फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। ठीक है। ईडनबर्ग में ही 1800 इन ईडनबर्ग इन 1828 ईडनबर्ग में 1828 में एक घटना घटित हुई जिसमें दो व्यक्तियों ने, एक का नाम था बर्ग और एक का नाम था हारे। ठीक है। इन दोनों ने मिलके 16 मर्डर किए, और मर्डर करने के बाद जो डेड बॉडी हुआ करती थी उसको क्या करते थे ये लोग, बेच दिया करते थे। ठीक है। इसी की वजह से 1832 इंग्लैंड में एनाटॉमिकल एक्ट पास हुआ, जिसमें ये कहा गया कि जो डायसेक्शन होगा वो केवल अनक्लेम्ड और डोनेटेड बॉडी पर ही परफॉर्म होगा। ठीक है। इसके साथ साथ इन 1819 में फॉर्मलिन was used as fixative। ठीक है, in 1890। then in 1895 Ronson discover X-ray। ठीक है। In 1895 Ronson discover X-ray। अब 19th सेंचुरी में ही हमारे पास कुछ फेमस एनाटॉमिस्ट हुए जिनका नाम है एशले कूपर, क्यूवियर, मैकल्स एंड हेनरी ग्रे। ऑथर ऑफ ग्रेज एनाटॉमी। ठीक है। तो ये सारी चीजें 19th सेंचुरी में घटित हुई हैं। ठीक है। इन 20th सेंचुरी तो 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो सबसे बड़ी डिस्कवरी है 20th सेंचुरी की। इसके साथ साथ अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, सीटी स्कैन and MRI. These are also discovered in 20th century. Okay, so it's all about history of anatomy.